एवरीवन। और आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेकर आप सबके सामने, आपके अपने टीचर, आप सबकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। और आज है हमारे पास क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 और हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 का एलिमिनेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि आपको सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो गिवन है। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ईदर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। यानी कि यहाँ पे ये हमें चॉइस दे रहे हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस हम पिछली एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस एक्सरसाइज के अंदर आप ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से ही करने की कोशिश करें। अब अगर मैं एलिमिनेशन के बारे में आपको बताऊं बच्चों, तो एलिमिनेशन यानी कि एक तरीके से बिल्कुल इरेज कर देना एक वेरिएबल को। और वो जो वेरिएबल इरेज होना है वो कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, ईदर इट कैन बी एक्स और इट कैन बी वाई, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो ये होगा या ये होगा। तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ एक नॉर्मल क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। और जो दूसरा आपको एलिमिनेशन में दिया गया है वो है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब बच्चों अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ पर x प्लस वाई 5 के इक्वल है और 2x माइनस 3y 4 के इक्वल है, ठीक है। एलिमिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है या तो x के या फिर y के, दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर x के कोफिशिएंट सेम कर देता हूँ, यानी कि सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसमें तो सेम है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में थोड़ा ज़्यादा है, तो सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर x के साथ 2 है। तो अगर मैं बच्चों ऐसा करूं कि फ़र्स्ट वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, पूरी की पूरी मल्टीप्लाई करने के लिए आप एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और मल्टीप्लाई लिखकर जिस भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होता है उस नंबर को आप लिख देते हैं। तो देखो चेंज क्या आएगा। चेंज ये आएगा बच्चों कि पहली वाली इक्वेशन में सबकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 5 10 आ जाएगा। और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ऐसा करने से आपके सामने x का कोफिशिएंट जो है दोनों की दोनों इक्वेशन के अंदर वो आपका सेम आ जाता है, ठीक है। अब देखो, अब आपको देखना क्या है, अगर दोनों सेम साइन के हैं, देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर ये एक छोटा सा नोट है, ये आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एलिमिनेशन करने के लिए बच्चों अगर आपको सेम साइन मिलते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं, तो उस केस के अंदर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर आपको अपोजिट साइन मिलते हैं, यानी कि एक प्लस एक माइनस या फिर पहला माइनस फिर दूसरा प्लस, तब बच्चों आप ऐड करते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको सेम साइन मिल रहे हैं, तो सेम साइन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आगे यहीं पे लिख दीजिए आप सब्ट्रैक्ट। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस में थे तो ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी माइनस। और हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 10 माइनस 4 6 के इक्वल आएगा, 2 प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा 5y, और 2x माइनस 2x ये आपका कट हो जाएगा। तो एक तरीके से आपके पास में 5y की वैल्यू आ गई, तो y इक्वल आ गया आपका 6/5 के। अब आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ यूजिंग
यूजिंग फर्स्ट थी मेरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो यानी कि अगर मैं इसमें y की वैल्यू रखूँगा x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। तो जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा और खुदा एक। तो मैं एलसीएम ले सकता हूँ यहाँ पे 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 5 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 1 6 ज़ार 6। ठीक है, 25 में से जब 6 जाएंगे तो आपके पास 19/5 आ जाएगा एंड दैट इज़ योर आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ x। और इस तरीके से आप x और y दोनों का आंसर निकाल सकते हैं। तो एलिमिनेशन कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको और अच्छे से इसका एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप सेकंड पार्ट देखें इसमें, तो सेकंड पार्ट के अंदर 3x प्लस 4y जो है आपका वो 10 के इक्वल है। ओके, और जो आपका 2x है माइनस 2y ये आपका 2 के इक्वल है। पिछली वाली इक्वेशन में मैंने कॉमन लिया था, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, x को, और इस वाली इक्वेशन में मैं कॉमन लूँगा y को। तो y को कॉमन लेने के लिए मुझे y को सेम करना है। तो ऊपर बड़ा y है 4y, तो नीचे भी अगर मैं 4 कर दूँ, कैसे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ार 4 होता है। तो देखो बच्चों, ऊपर वाली तो एज इट इज़ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। नीचे वाली में क्या चेंज आएगा, 2 2 ज़ार 4x माइनस 2 2 ज़ार 4y इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ार 4। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अपोजिट साइंस है। अपोजिट साइंस में मैंने आपको बताया था ऐड करते हैं, सेम साइंस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड से दोबारा स्टार्ट करके 10 प्लस 4 14, 4y से 4y कट हो गया क्योंकि 4y माइनस 4y। ठीक है, और 3 प्लस 4 7। ऐड करते वक्त साइन चेंज नहीं होते। याद करो जब आपने सब्ट्रैक्ट करा था पीछे, तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हुए थे, पर यहाँ पर साइन चेंज नहीं होते। अब 7x इक्वल है 14 के, तो x इक्वल आएगा 14/7, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14। x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 आ गई है तो आप यूजिंग फर्स्ट या सेकंड कोई सी भी इक्वेशन यूज़ करके, सपोज़ पिछली बार मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करी थी, इस बार सेकंड इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। 2x माइनस 2y इक्वल था 2 के, तो x की वैल्यू रखेंगे 2, 2 2 ज़ार 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, 2 2 ज़ार 4 माइनस का 2y और इसकी जगह चेंज कर दीजिए। ठीक है, 2 तो उधर चला जाएगा माइनस में और माइनस का 2y उधर जाके प्लस में। 4 माइनस 2 की वैल्यू आएगी, 4 माइनस 2 की वैल्यू आएगी 2, 2 इक्वल आ गया 2y के, और 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2। यहाँ पे बच्चों y की वैल्यू 1 आ जाएगी आपकी। तो x और y दोनों की वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में आ चुकी हैं। अब आ जाते हैं बच्चों थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें कांस्टेंट एक ही तरफ गिवन है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे इस तरह लिखेंगे 3x माइनस 5y इज़ इक्वल्स टू 4, तो थोड़ा बेटर होगा आपके लिए। और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसके बाद बच्चों आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें भी थोड़ा सा इसी तरह फ्लो है। 9x इक्वल है उसमें 2y प्लस 7 के, तो आप उसे भी चेंज करके लिख सकते हैं 9x माइनस 2y। तो इसमें अब ये चेंज होके 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों अगर मैं देखूँ तो मैं x वाले को सेम कर सकता हूँ। देखो 5 और 2 में कोई सेम मल्टीपल लेना दिक्कत वाली बात है, लेकिन मैं अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन कर लूँ, देखो सेकंड तो ये एज इट इज़ रहेगी। अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो चेंजेस क्या आएंगे। 3 3 ज़ार 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 3 4 ज़ार 12, और जो सेकंड वाली है वो एज इट इज़ रहेगी। अब इस केस में 9x और 9x के सेम साइंस हैं, तो सेम साइन में आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस बन जाएगा, ये वाला प्लस बन जाएगा। एक सेकंड में इसे सही से लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो माइनस में था प्लस बन जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। राइट साइड से करते हैं हमेशा, 12 माइनस 7 5। अब माइनस 15 प्लस 2y, ये माइनस 15 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि 15 माइनस 2 यानी कि 13, लेकिन बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस साइन आएगा, और 9x से 9x कट हो गया,
तो यहाँ पर बच्चों y का आंसर आता है 5/-13। और जैसे ही आपके पास y का आंसर आया, इट बिकम्स वेरी इजी एक्चुअली टू गेट द आंसर ऑफ x। अब आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज़ करके, यूजिंग फर्स्ट, आप आंसर निकाल सकते हैं x के लिए। तो फर्स्ट थी 3x - 5y = 4, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय x है, यानी कि x तो अभी हमें नहीं पता, -5y, y की जगह आएगा 5/13 और साथ में माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस कर देगा, और ये पूरा इक्वल है 4 के। ठीक है, तो अब अगर इसे बच्चों आगे सॉल्व करें तो 3x एक्चुअल में इक्वल आएगा 5 5 25/13, उधर जाके माइनस में चला जाएगा। अब आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद आपको पता है 13 4 52 होता है, तो 52 - 25/13 इक्वल है 3x के। ठीक है, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में जाएगा। 52 - 25 जब आप करते हैं तो आपके पास आता है 27, और फिर नीचे 3 की आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ रहा है। अब आप इसे कट कर सकते हैं, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9। तो यहाँ से x का आंसर आ गया x = 9/13। तो इस तरीके से आपका x और y दोनों का आंसर आ जाता है। यही सेम चीज़ अब आपको कंटिन्यू करनी है फोर्थ वाले पार्ट के अंदर। मैं उसे यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि फोर्थ वाले पार्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, सो इन द फोर्थ पार्ट इफ़ यू सी बच्चों, फोर्थ पार्ट कुछ इस तरीके से है। फोर्थ पार्ट में x/2 यहाँ पे फ्रैक्शंस गिवन है, तो फ्रैक्शंस को पहले मुझे नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। तो 2 और 3 का फर्स्ट इक्वेशन को बनाने के लिए मैंने एलसीएम लिया 6। 2 3 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 3x, 3 2 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 2 4 4y, साथ में -1। अब 6 यहाँ पे है डिवाइड में, उधर जाके ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3x + 4y इक्वल आ जाएगी -6 के। अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब फर्स्ट के बाद आपको सेकंड इक्वेशन भी इसी तरीके से बनानी है। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए आपको गिवन है x - 1/3 इक्वल है 3 के। अब यहाँ पर भी आप एलसीएम लेंगे अपॉन 1। 1 और 3 का एलसीएम हो जाता है 3। 1 3 3, 3x आएगा, 3 1 3, ऊपर y आएगा इक्वल्स टू 3। अब 3 यहाँ डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, 3x - y जो है वो इक्वल आ जाएगा 3 3 9 के। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, और इसमें तो आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा अगर आप लिख दें दोनों इक्वेशन को, 3x + 4y फर्स्ट इक्वेशन किसके इक्वल थी, -6 के, और सेकंड में 3x - y है किसके इक्वल है, 9 के। और आप सीधा सीधा सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस। -6 - 9 -15, 4y + y 5y, और 3x - 3x कट, तो 5y = -15। y की वैल्यू आ जाएगी 5 1 5, 5 3 15, y की वैल्यू आ जाएगी -3, और ये आपका y का आंसर आ गया। अब आप क्या करें, आप यूज़ करें सेकंड वाली को, क्योंकि अभी बहुत बार हम फर्स्ट को ही यूज़ कर रहे हैं। तो -y की जगह पे -3 आ जाएगा, y की जगह पे = 9। तो 3x -+ 3 हो जाएगा = 9। 3x इक्वल आ जाएगा, +3 विल बिकम -3। ठीक है, तो 3x इक्वल आया आपका 6 के। 3 1 3, 3 2 6, और यहाँ से आपके x की भी वैल्यू आ गई, x = 2। तो ये आपका क्वेश्चन 1 कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 के बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, या तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं हर एक प्रॉब्लम के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा इस बार, क्योंकि सारी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है। ठीक है, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आप क्या प्रेफर करते हैं, एक लॉन्ग वीडियो या फिर मल्टीपल वीडियोस फॉर डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स। आगे तक के लिए चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी इन फ्यूचर। थैंक यू, विल मीट अगेन।